आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ। आपकी आवाज। विधायक केसर सिंह के पुत्र विशाल गंगवार ने क्योलड़िया के भदौरिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुई विजय संकल्प सम्मेलन महारैली में अपने संबोधन में कहा कि मेरे पिता विधायक केसर सिंह अपने पीछे जिन संकल्पों को अधूरा छोड़ गए हैं, उन्हें पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने अपने पिता के बनाए हुए रास्ते पर पग रखने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जी की इच्छा थी कि नवाबगंज विधानसभा जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा हो। ये आपको भली भांति मालूम है कि क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 2 साल कोरोना के चक्कर में सारे विकास कार्य ठप हो गए और इस कोरोना में मेरे परम आदरणीय पिता इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए। इससे पूर्व बरेली पीलीभीत हाईवे पर बसे नवाबगंज विधानसभा के गांव लभेड़ा उर्फ बुलंदनगर से सैकड़ों 4 पहिया वाहनों के साथ ही मोटरसाइकिलों का हुजूम विशाल गंगवार के सम्मेलन के लिए काफिले के रूप में शुरू हुआ तो भरतपुरा ब्लॉक के क्योलड़िया में भदौरिया इंटर कॉलेज में जाकर थमा। काफिला जिस गांव से गुजरा, समर्थकों के हुजूम ने उसका भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान विशाल कई बार भावुक हुए और उन्होंने अपने साथ चलने वाले समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए आगामी विधानसभा में भाजपा के लिए मतदान करने की अपील की। विशाल जी, आज जो विजय संकल्प सम्मेलन है माना जा रहा है, आपका ये शक्ति प्रदर्शन भी है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस समय स्वच्छता अभियान चला रही है और मेरा एक कैंप यहाँ लगा हुआ है। मेरा एक उद्देश्य यहाँ सम्मेलन करने का था, वो भी भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प है। मैंने अपने भाषण में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसे दिल जान से चुनाव लड़ाएंगे। हमारा निशान जो है वो कमल का फूल है। विशाल जी, आज आपकी जो ये एक महारैली कहना चाहिए और विशाल जनसभा हुई है और आपके साथ हजारों की संख्या में लोग रहे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ये विधायक जी के लिए लोगों का प्रेम है, जो प्रेम आज आप लोग को दिखाई दिया। बाकी विधायक जी ने जो लोगों के साथ अपने व्यवहार बनाए, जो संबंध बनाए, आज ये उसका आपको एक नज़ारा देखने को मिला। विशाल जी, आपने अभी स्वर्गीय विधायक केसर सिंह गंगवार जी के जो विकास कार्य गिनवाए, क्या वजह थी? इससे पहले नवाबगंज का रोड था, मेथी से कोलड़िया भगुआ तक चौरीगार पुलों की बात कही, इससे पहले ये विकास कार्य नहीं हुए, जबकि सपा से ये 5 बार भगवत शरण गंगवार विधायक रहे, क्या वजह रही? देखिए, जैसी सोच होती है वैसी काम होता है। ऐसी सोच की सरकार जब उत्तर प्रदेश के अंदर आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का साथ, जब ऐसी सरकार बीच में आई और इसी सोच का विधायक जब यहाँ बना तो उसी हिसाब से यहाँ काम हुआ। और भरतपुरा ब्लॉक तो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन विधायक जी के कार्यशैली से जब भरतपुरा ब्लॉक का चौमुखी विकास होना शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना काल की इस कठिन परिस्थिति में वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए और उनके वो विकास कार्य रोके रह गए। उन्हीं को पूरा करने के लिए मैं राजनीति के क्षेत्र में आया हूँ। आज आपने अपने भाषण के दौरान, उद्बोधन के दौरान हमने देखा कई बार आप भावुक हो गए, अपने परिवार, अपने पिताजी को याद करते हुए। किस तरह से विधायक जी के जाने के बाद आपने अपने आप को संभाला है, अपने परिवार को संभाला है? हम सब ने एक दूसरे को संभाला है। मेरी माँ ने मुझे संभाला, मैंने अपनी पत्नी को संभाला और इन दोनों ने मिलकर मुझे संभाला। इसमें मेरी बहनों का ही बड़ा योगदान है और साथ में ये जो क्षेत्र की जनता है इसका बहुत बड़ा योगदान है कि इनका साथ और इनका आशीर्वाद इतना रहा कि मैं उस कमी को महसूस तो करता हूँ, लेकिन एक बार को उतना ज़्यादा महसूस करने से बच जाता हूँ। जिस तरह विधायक जी जो है पिछले चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, वो बहुमत आपको मिलेगा? मैं तो ये जानता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव लड़ाती है तो निश्चित तौर पे आज आपने जो ये भीड़ देखी है, ये भीड़ स्वतः ही आई हुई है। इसे कोई पैसा देकर या कोई लालच देकर इसको नहीं बुलाया गया है और इस भीड़ को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितने बहुमत से चुनाव जीत सकती है। विशाल जी, जिस ढंग से स्वर्गीय विधायक जी केसर सिंह गंगवार जी ने इस विधानसभा में विकास, एक कहना चाहिए विकास की लहर बहा दी, गंगा बहाई है, आपके आगे एक बहुत बड़ी लकीर खींची है, आपका प्रयास होगा उसको छूने का अगर टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं? देखिए, किसी लकीर से बड़ी लकीर अगर खींचनी है तो उसको मिटाया नहीं जाता, उसके आगे एक लकीर खींची जाती है
और मैं अपना प्रयास करूँगा। अभी समय भी काफ़ी है मेरे पास, और उस प्रयास में मैं कहाँ तक सफल होता हूँ ये तो आने वाला समय बताएगा। आपके एक बार जितने भी सहयोगी आपके स्वर्गीय विधायक जी के समर्थक कह लें या भाजपा के कार्यकर्ता कह लें जो इस सभा में मौजूद हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं उनके लिए पैगाम दूंगा। मैंने बताया अपने मंच के माध्यम से, मैंने कहा था कि अब आप मेरा परिवार हो, मैं आपका परिवार हूँ। आपके सुख में मैं साथी हूँ, आपके दुख में मैं साथी हूँ। मेरे सुख में आप साथी हो, मेरे दुख में आप साथी हो, और हम दोनों अब एक दूसरे के परिवार के रूप में मैं आपकी सेवा करूँगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। विशाल जी, हमने कई सभाएं देखी यहाँ पर, जिस तरह से लोग धर्म जाति को लेकर बात करते हैं। आपने जो भाषण दिया था उसमें धर्म और जाति की कोई बात नहीं कही, इससे क्या संदेश? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी धर्म और जाति देखकर काम नहीं करती है। अगर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चली तो वो सभी के लिए थी, ना कि हिंदू के लिए थी, ना मुस्लिम के लिए थी। सभी को समान रूप से उनका लाभ मिला और हर वर्ग का व्यक्ति उनको लाभान्वित हुआ है। इसलिए मैं इन सब बातों को नहीं करता हूँ। ठीक है, मीडिया से बात करने के लिए विशाल जी बहुत 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 धन्यवाद आप सबका।